संशोधन कानून यानी सीए को लागू करने का भी ऐलान कर दिया। साथ ही शुभेंदु ने बंगाल से अवैध विदेशी घुसपैठियों को फौरन बांग्लादेश डिपोर्ट करने का भी ऑर्डर दे दिया। ये जो 3 शब्द हैं दोस्तों, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, इसने पूरी की पूरी वेस्ट बंगाल की राजनीति में आग लगा दी है। 2-3 ऐसे फैसले हो गए हैं बहुत बड़े बड़े, जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर, कितने दशकों से सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि साहब इसको कर देते हैं, चलो कर देते हैं, बट नाउ इट इज बीन हैंडेड ओवर। अब मैं आपको बताता हूं ये जो डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट वाला मामला है ये क्या है। तो डेपोटेशन के लिए उनको बीएसएफ को आप हैंड ओवर करिए। 14 मई का आदेश है जो कि दिया गया है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है कुछ दिन पहले से, आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा ये हार्श स्टेप है बांग्लादेशियों की तरफ या फिर बिल्कुल सही कदम है? मैडम बेसिकली देखें ना, कोई भी कंट्री हो या कोई भी रिलीजन हो, सबसे पहली बात ये होती है कि इंसानियत पहली चीज़ है। और अगर उनको इस वजह से निकाला जा रहा है कि ये दूसरे रिलीजन्स के हैं, इनको वहाँ जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि इस्लाम के भी मुनाफी है और ये इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स पे काम हो रहा है उनके भी अगेंस्ट है। नहीं होना चाहिए इस तरह। वहां पर बात हुई है इनफिल्ट्रेटर्स के ऊपर, ये जो कॉकरोच आते हैं वहां से, बांग्लादेश से, उनको कैसे रोका जाए। दोस्तों ये जो फ्री रन था कि जब मर्जी आ जाओ, जब मर्जी चले जाओ, वो टाइम खत्म हो गया। एक डायरेक्ट रूथलेस ऑर्डर दे दिया गया है राजनाथ सिंह जी की तरफ से। क्या है? पहली बात तो यह है कि जो रेलवे की जमीनें ये हड़प लेते हैं, वहां पे झुग्गियां बना लेंगे। रेलवे को बोल दिया, पुलिस को बोल दिया, अगर किसी ने झुग्गी बनाई आपकी जमीन के ऊपर, उसको पकड़कर पुलिस को पकड़ा दीजिए। और जो स्टेट का डीजीपी है उसको बता दिया कि अगर कोई रोहिंग्या, कोई बांग्लादेशी कॉकरोच अगर पकड़ा जाता है तो आपको एक ही काम करना है, उसे अरेस्ट करना है इमीडिएटली, लेकिन नॉर्मल चार्जेस पे नहीं करना। देशद्रोह के चक्कर में उसको पकड़ना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, कोर्ट में नहीं जाना, कोई लीगल लूप होल में ये छक्के आ जाएंगे कपिल सिब्बल जैसे, उनको बचाने के लिए कुछ नहीं करना। उनको पकड़िए और बीएसएफ को पकड़ा दीजिए। अगर बांग्लादेश का इंटेंट ठीक है, देखिए या तो बांग्लादेश का इंटेंट है कि नहीं डालो बंदे, डालो वहां पे, अगर ये इंटेंट है कि डॉक्यूमेंटेड है तो देन इट शुड बी वेरी क्लियर। दूसरी चीज, बांग्लादेश गवर्नमेंट को एक बात बता देनी चाहिए हम लोगों को, राइट, वी डोंट हैव एनी डिस्प्यूट विद यू, वी रिस्पेक्ट यू, बट इलीगल्स कैन नॉट कम इनटू आवर कंट्री। बॉर्डर पे रेस्क्यू है, दूसरा गलियों की सफाई हो रही है, कॉकरोच फ्री किया जा रहा है, और तीसरा फंड चाहिए, वो फंड्स मिल जाएंगे। बट दिस इज नॉट द एक्चुअल न्यूज। एक्चुअल न्यूज बाद में आती है, आपको मालूम है। जो बिगर गेम है वो कुछ और हो रही है। जो हाईली एंटिसिपेटेड मीटिंग अमित शाह जी के साथ हुई है वो बहुत ज्यादा लीथल है। वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजी है वो ड्राफ्ट हो रही है अमित शाह के साथ। वो क्या हो रही है? स्ट्रेटजी ये है कि जो ऑपोजिशन का अंपायर है उसे तोड़ना है और क्रश इतना करना है कि दोबारा से वो उठ ना पाए, जैसे उन्होंने बीजेपी के लिए या हिंदुओं के लिए किया था। अब आता है, ये तो एक काम हो गया जो बॉर्डर के ऊपर किया जा रहा है। दूसरा, जो स्ट्रीट्स ऑफ बंगाल है वहां पर एक नई रियलिटी है वो आनी शुरू हो गई। अब आपको मालूम है इनकी गंदी सी एक ईद आ रही है मुसलमानों की, जहां पर ये बकरीद जिसको बोलते हैं, वहां पर ऑपोजिशन को जो है वो डेस्परेटली ट्राई कर रही थी कि ये एक रूलिंग है जो स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया कि आप गौ हत्या नहीं कर सकते बकरीद के अंदर। ये सारे टीएमसी वाले चले गए हाई कोर्ट के अंदर अंडर पैनिक। वो डिमांड करना शुरू कर दिया कि ये जो गौ हत्या है वो तो नॉर्मल है, करने दीजिए, ये इनका हक है, इनकी किताब में लिखा है। हाई कोर्ट ने बोल दिया, प्ली ली और उठाकर डस्टबिन में बाहर फेंक दी। शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट ने जो बैन है उसको बोल दिया कि गौ हत्या अब वेस्ट बंगाल में वो नहीं हो सकती है। इट इज फर्म, अगर किया तो सीधा जेल आएगी। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश जो है उसके इंडिया के साथ रिलेशन खराब हो जाएंगे या फ्यूचर में बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है? मेरे ख्याल से तो हो जाएंगे अगर इसको अच्छे तरीके से वो कंक्लूड नहीं करते तो। और अगर इसको ऐसे इंतशार बुलाने में लगे रहेंगे, और इंडिया वैसे आपको पता है कि वो हर जगह पे कहीं ना कहीं टांग अड़ाता रहता है कि मैं जो है ना इसको नुकसान पहुंचा के खुद फायदा ले लूं अमेरिका की तरह। तो इस मामले अगर ऐसा ना करते, ठीक है, इलीगल बांग्लादेशियों को ना निकालते, फिर इनके ताल्लुकात अच्छे रहने थे आपके ख्याल में? हाँ, किसी हद तक रहने थे। अगर नरेंद्र मोदी किसी किस्म की कोई बगैरती या कोई लीगल एक्ट ना करता तो फिर अदरवाइज। सर ये तो आप एक अजीब सी स्टेटमेंट दे रहे हैं। वेस्ट बंगाल में ऐसा हो रहा था कि बीएसएफ भारत की है और जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वो किसी और लेवल पे काम, राष्ट्रीय नुकसान बन जाए ना, तो मुझे लगता है कि वहां पे राजनीति बंद कर देने की जरूरत है। क्योंकि अगर देश है फिर राजनीति है, देश है तो हम लोग हैं, हम आप सब हैं। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज हैपनिंग। और अब बोला है कि बीएसएफ भी कंस्ट्रेंट है ना, बीएसएफ क्या करे? बीएसएफ हैज टू वर्क विद द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहती है नहीं देंगे तुम्हें जमीन, अब बीएसएफ नहीं देंगे तुम्हें जमीन, भाई जो फेंस है वो फेंस कैसे बनेगा?
पूरा रीडिजाइन किया जा रहा है पॉलिटिकल लैंडस्केप को वेस्ट बंगाल के अंदर। और ये मुझे लगता था साल लगेगा, ये 15 दिन में इन्होंने काम तमाम कर दिया उस स्टेट का। जो ऑपोजिशन है, अब बोलेंगे यार ऑपोजिशन 15 साल से धन धना रहे थे, वो क्या कर रहे हैं? दे